शिमला में बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होनी है दोपहर 12 बजे और दीप कमल इनके कार्यालय में ये मीटिंग होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मौजूद रहेंगे। सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहने वाले हैं। चुनाव के नतीजों पर चर्चा होनी है, तो चुनाव के नतीजों पर देखिए चर्चा होगी और बीजेपी के दिग्गज खासतौर से शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे, इनके साथ ही अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहने वाले हैं। एक बार फिर से प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, एक तरफ बीजेपी की भी मीटिंग हो रखी है, कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी की मीटिंग? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद और विधानसभा उपचुनाव की जो 6 सीटें हुई हैं उसके रिजल्ट के बाद ये पहली बैठकें हो रही हैं। पिछले कल भी विधायक दल की बैठक हुई और आज अब कोर ग्रुप की बैठक 12 बजे पार्टी प्रदेश कार्यालय दीप कमल में हो रही है। और जानकारी ये है कि अनुराग ठाकुर भी इसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि वो भी कोर ग्रुप के सदस्य हैं। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के अलावा जो संगठन के महामंत्री हैं और प्रदेश के सह प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। संजय टंडन वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो प्रदेश बीजेपी के महामंत्री है वो भी मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। लगभग 12 से 13 लोगों का ये कोर ग्रुप है, वो इसमें मौजूद रहेगा। और आने वाले समय में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और इस बार के चुनाव में कहाँ कमियां रही हैं उपचुनाव जीतने में, इसको लेकर इस कोर ग्रुप में मंथन किया जाना है। तो काफी अहम मंथन हम इसको कह सकते हैं। और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ये पहली बार इस तरह की कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, तो उसमें बहुत सारे विषय चर्चा के लिए आएंगे और उसमें आगे पार्टी को कैसे मजबूत करना है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को कैसे घेरना है, ये तमाम जो बिंदु हैं इस चर्चा के दौरान रहने वाले हैं। तो तमाम ये विषय रहेंगे और अभी उपचुनाव भी आना है, तो जाहिर सी बात है कि उपचुनाव को लेकर भी एक रणनीति के लिहाज से पार्टी आगे बढ़ना चाहेगी। उपचुनाव को लेकर क्या कुछ लगता है कि बीजेपी की तैयारियां रह सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, उपचुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा होनी है और उसमें यही चर्चा होनी है कि जो ये 3 निर्दलीय जिन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उससे पहले इन्होंने बीजेपी के जो राज्यसभा कैंडिडेट है उनका समर्थन किया और उसके बाद जो राजनीतिक परिस्थिति हुई कि उन्हें इस्तीफा देने की अब नौबत आन पड़ी है, तो क्या उनको दोबारा से टिकट देना है, इसमें कोर ग्रुप के सदस्य अपनी राय रख सकते हैं। हालांकि हमने पिछले उपचुनाव में देखा कि जो बीजेपी के समर्थन में गए थे उस वक्त राज्यसभा चुनाव के दौरान, उन सभी को बीजेपी ने टिकट दिया है। अब क्या इन 3 को, होशियार सिंह, के.एल. ठाकुर और आशीष शर्मा को बीजेपी टिकट देगी या फिर उनके टिकट बदलेगी, ये भी कोर ग्रुप की एक चर्चा का विषय रहेगा और उसमें अपनी अपनी बात यहाँ पर जरूर रखेंगे। हालांकि पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जरूर संकेत इसमें दिए थे कि इन तीनों ने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।